नमस्कार, मैं मेघा झा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा खबर चंद मिनटों में। अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा सर्वे के बारे में। जी हां, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है, किसकी सरकार सटीक जानकारी दे रही है। जी हां, हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी जीतने वाली है और जनता किसका साथ देने वाला है। आप किस राज्य से हैं और आप किस पार्टी को जिताने वाले हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपने किसको वोट दिया है ये भी हमें कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दे। आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं झारखंड की। तो झारखंड में टोटल सीट 14 है, जिनमें से एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 12, अन्य के खाते में 0 के आसार है। जी हां, हम झारखंड में हैं। वहीं 14 सीटों में से एनडीए सिर्फ 2 सीटों पर सिमट जाती है वहां के जनता के हिसाब से, लेकिन इंडिया गठबंधन 12 सीटों से आगे है और अदर के खाते में 0 ही जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल सीट 40 है, जिनमें से एनडीए को 15, इंडिया गठबंधन को 25, अन्य के खाते में यहाँ भी 0 है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है बिहार में भी, जहां 40 सीटों में से इंडिया गठबंधन 25 सीटों से आगे है, वहीं एनडीए 15 पे सिमट रही है और अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल सीट 25 है, जिनमें से एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 20, अन्य के खाते में 0 के आसार है। जी हाँ, 25 सीटों में से एनडीए 5 सीट पे ही सिमट जाती है, वहीं इंडिया गठबंधन 20 सीटों से आगे है। अगर केरल की बात करें तो केरल में टोटल सीट 20 है, 20 में से इंडिया गठबंधन 15 सीट से आगे हैं, अदर 5 पे सिमट रहा है, वहीं एनडीए 0 पे। अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में टोटल सीट 28 है, जिनमें से एनडीए को 7, इंडिया गठबंधन को 21, अन्य के खाते में 0। जी हाँ, 28 सीटों में से इंडिया 21 सीटों पे जो है आगे चल रही है, वही 7 सीटों से एनडीए जो है वो पीछे चल रही है कर्नाटका में। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टोटल सीट 7 है, जिनमें से एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 4, अन्य के खाते में 0 ही रहने वाला है। जी हाँ, दिल्ली के 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन 4 सीटों से आगे है, वही एनडीए 3 सीटों पर सिमट रहा है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ टोटल सीट 5 है, जिनमें से एनडीए 2 पे, इंडिया गठबंधन भी 2 पे, अन्य के खाते में यहाँ भी 0 ही है। जी हाँ, 5 सीटों में से दोनों जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन 2-2 सीटों पे सिमट रहा है, वहीं अदर के खाता भी 1 सीटों से भरा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में टोटल सीट 2 हैं, जिनमें से दोनों पैरेलल नजर आ रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन। जी हाँ, त्रिपुरा में दोनों जो सीट है वो दोनों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अदर में 0 ही जा रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 ही सीट है, जो कि एनडीए 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है, 3 सीटों से इंडिया गठबंधन आगे है और अदर के खाते में 0। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 48 सीट है। जी हाँ, 48 सीट होते हुए एनडीए 8 सीट पे सिमट रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 40 सीटों से आगे हैं और अदर के खाते में 0। जी हाँ, अब आज के सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हुआ तो 48 सीटों में से 8 सीट पे सिमट जाएगी एनडीए, वहीं 40 सीटों पे इंडिया गठबंधन। अगर गुजरात की बात करें तो 26 सीट है टोटल, जिनमें से एनडीए को 25, इंडिया गठबंधन को 1, अन्य के खाते में 0। जी हाँ, गुजरात में 26 सीटों में से 25 सीटों से आगे है एनडीए, इंडिया गठबंधन 1 पे सिमट रहा है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये यहाँ 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जा रहा है, इंडिया गठबंधन और अदर के खाते में यहाँ भी 0। अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ 1 सीट है, जो कि एनडीए को जा रहा है, इंडिया गठबंधन अदर के खाते में यहाँ भी 0 के आसार है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल सीट 5 है, जो कि एनडीए के खाते में जा रहा है, इंडिया गठबंधन अदर के खाते में 0 ही दिख रहा है। अगर असम की बात करें तो असम में टोटल सीट 14 है, जिनमें से एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 10, अन्य के खाते में यहाँ भी 0 है। जी हाँ, 14 सीटों में से एनडीए 4 सीटों से जो है वो सिमट रही है, इंडिया गठबंधन 10 सीटों से आगे है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल सीट 80 हैं, जिनमें से एनडीए को 30 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 45, अन्य के खाते में यहाँ भी 5। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए 30 सीटों पर सिमट रही है, वहीं इंडिया गठबंधन 45 सीटों से आगे है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 11 सीट है, जिनमें से एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 7, अन्य के खाते में यहाँ 0 दिख रहा है। जी हाँ, 11 सीटों में से एनडीए 4 सीट पर सिमट रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन 7 सीटों से आगे है। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में टोटल सीट 17 हैं, जिनमें से एनडीए को 0, इंडिया गठबंधन को 15, अन्य के खाते में 2 सीट मिल रहा है। जी हाँ, तेलंगाना के 17 सीटों में से 15 सीटों से आगे है इंडिया गठबंधन, एनडीए और अदर के खाते में, अदर का खाता में 0 है। एनडीए जो है वहाँ माफ़ कीजिएगा, अदर के खाते में 2 सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एनडीए 0 पे सिमट रहा है तेलंगाना में।
अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 ही सीट है, जिनमें से दोनों जो है पैरेलल नजर आता है। एक सीट एनडीए को, एक सीट इंडिया को, लेकिन अदर के खाते में शून्य, क्योंकि वहाँ 2 सीट है जो कि दोनों सीट एक एक में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पौंडीचेरी की बात करें तो वहाँ एक सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रहा है, इंडिया गठबंधन अदर के खाते में यहाँ शून्य ही दिख रहा है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में टोटल सीट 21 है, जिनमें से एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 9, अन्य के खाते में यहाँ पे शून्य दिख रहा है। जी हाँ, 21 सीटों में से 12 सीटों से आगे है एनडीए, इंडिया गठबंधन 9 सीट पे सिमट रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीट है, काफ़ी ज़्यादा सीट है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहाँ पर भी 10 सीटों से एनडीए जो है वो सिमट रहा है। इंडिया गठबंधन 10 सीट पे ही है, लेकिन अदर को 22 सीट मिलने की आशंका है। जी हाँ, अगर आज के अनुसार, आज अगर सर्वे होता है, अगर आज जनता की बात करें तो 22 सीटों से अदर आगे है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में। अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ 13 सीट है टोटल, जिनमें से एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 10, अन्य के खाते में शून्य रहने वाला है। जी हाँ, पंजाब की बात कर रहे हैं, वहीं 3 सीट पे एनडीए पीछे है तो इंडिया गठबंधन 10 सीटों से आगे है। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में एक ही सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रहा है, इंडिया गठबंधन अदर के खाते में यहाँ भी शून्य ही दिख रहा है। अगर नागालैंड की बात करें तो यहाँ एक सीट है जो कि एनडीए, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है, एनडीए और अदर के खाते में यहाँ भी शून्य ही दिख रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो 25 सीट है टोटल, जिनमें से एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 13, अन्य के खाते में शून्य रहने वाला है। जी हाँ, राजस्थान के 25 सीटों में से एनडीए, इंडिया गठबंधन जो है वो सीटें लेते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन इन अदर के खाते में यहाँ भी शून्य ही रहने वाला है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टोटल सीट 39 है, जिनमें से एनडीए को 0, इंडिया गठबंधन को 35, अन्य के खाते में 4 है। जी हाँ, तमिलनाडु की 39 सीटों में से 35 सीटों से आगे है इंडिया गठबंधन और अदर के खाते में 4। अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ एक ही सीट है जो कि इंडिया गठबंधन को जा रहे हैं, एनडीए और अदर के खाते में यहाँ शून्य रहने वाला है। अगर गोवा की बात करें तो यहाँ 2 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन को जा रहा है, एनडीए और अदर के खाते में यहाँ शून्य है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ भी एक सीट है जो कि इंडिया गठबंधन को जा रहा है, एनडीए और अदर के खाते में यहाँ भी शून्य है। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ एक सीट है जो कि एनडीए को जा रहा है, इंडिया गठबंधन और अदर के खाते में शून्य जा रहा है। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ 10 सीट है, जिनमें से एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 8, अन्य के खाते में शून्य रहने वाला है। जी हाँ, 10 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन सीट ले रहे हैं, अदर के खाते में यहाँ भी शून्य। अगर मणिपुर की बात करें तो यहाँ 2 सीट है, जिनमें से एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 1, अन्य के खाते में यहाँ भी शून्य रहने वाला है। अगर दादर और नागर की बात करें तो यहाँ भी 2 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन को जा रहा है, एनडीए और अदर के खाते में यहाँ भी शून्य रहने वाला है। अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ भी 2 सीट है, जिनमें से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है, अदर के खाते में शून्य ही रहने वाला है। जी हाँ, हम एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस एग्जिट पोल के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।